हाय फ्रेंड्स, घटना चक्र के पॉइंटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। पहला पॉइंट है आज का, विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। 14वें नंबर का ये संस्करण है और 16 से लेकर 18 फरवरी 2023 के बीच मनाया जाएगा। तो विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन किया जाएगा मुंबई में। 14वें नंबर का संस्करण था। अगला पॉइंट है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी फिजी के द्वारा। किसकी? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की। और इसका आयोजन किया किसके द्वारा जाएगा? तो ये विदेश मंत्रालय भारत और फिजी सरकार के सहयोग से किया जाएगा। इसका विषय क्या है विश्व हिंदी सम्मेलन का? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। विषय इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। अगला पॉइंट है, जैव विविधता पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक का दूसरा भाग कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक का दूसरा भाग ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया जाएगा। और सम्मेलन का पहला भाग जो है वो 11 से लेकर 15 अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया था और ये दूसरा भाग है जो 7 से लेकर 19 दिसंबर तक 2022 के मध्य किया गया है। तो लगभग एक साल के गैप में ये किया गया है। अगला है, COP15 की अध्यक्षता किसने आयोजित की है? तो ये चीन के द्वारा की गई है। COP15 चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। सम्मेलन का कौन सा फ्रेमवर्क स्वीकार किया गया है? तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क GBF। ठीक है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क COP15 की अध्यक्षता जो है वो चीन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, CBD का COP14 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये वर्ष 2018 में शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था। और COP16 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये तुर्की 2024 में किया जाएगा। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकता है, तो सीरियल से आप याद कर लीजिए। COP14 हुआ था 2018 में शर्म अल शेख मिस्र में। COP15 की अध्यक्षता की है चीन ने। ठीक है, उसके बाद COP16 का आयोजन किया जाएगा तुर्की 2024 में। देखेंगे अगला प्रश्न, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पणजी गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा गोवा पणजी में किया गया। मतलब इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये 8 से लेकर 11 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद यानी कि IPRD 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। और इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है ऑपरेशन लाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। अगला क्या है, IPRD का पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था, वो भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी यानी कि GPAI का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा या गया? तो टोक्यो जापान में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी का तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में आयोजित किया गया। ठीक है, और GPAI के आधिकारिक तौर पर लॉन्च कब किया गया था? तो ये जून 2020 में। GPAI के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 29 सदस्य हैं इसमें। भारत ने अगले एक वर्ष के लिए GPAI परिषद की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की है? तो फ्रांस से। पहले फ्रांस था और वर्तमान में भारत अगले एक वर्ष के लिए GPAI की अध्यक्षता करेगा। साइट्स के पक्षकारों के सम्मेलन की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पनामा सिटी पनामा में। ठीक है, साइट्स के पक्षकारों की 19वीं बैठक का आयोजन किया गया है पनामा सिटी पनामा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, ये पूर्ण रूप है इसका, वनों में विलुप्त प्राय जंतुओं और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर अभिसमय। ठीक है, वर्तमान में साइट्स में कितने देशों को शामिल किया गया है या कितनी संख्या है? तो 184 देश शामिल है साइट्स में। अगला पॉइंट है, 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये शर्म अल शेख मिस्र में किया गया है। ठीक है, COP27 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ किया गया है? शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, और COP14 का भी आयोजन किया गया था शर्म अल शेख मिस्र में, लेकिन वो 2018 में किया गया था CBD का COP14। और ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है COP27, ये इसी वर्ष किया गया है 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में। अगला प्रश्न है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बाली इंडोनेशिया में किया गया। 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन बाली इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इंपॉर्टेंट है इसका थीम, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। G20 शिखर सम्मेलन एजेंडा के हिस्से के रूप में कितने सत्रों का आयोजन किया जाएगा? तो 3 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। क्या क्या है? तो खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, और भारत ने
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत ने G20 की अध्यक्षता किस तारीख को ग्रहण की थी? तो ये 1 दिसंबर 2022 से। ठीक है, सम्मेलन देख लेते हैं G20 के। तो पहला जो है वर्ष 2008 में USA में हुआ था, उसके बाद 16वां वर्ष 2021 में इटली में, और उसके बाद 18वां वर्ष 2023 भारत को। ठीक है, अगला है 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया नोम फेन, कंबोडिया में। ठीक है, 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन नोम फेन, कंबोडिया में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है जगदीश धनखड़, जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे। ठीक, ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट GYCS का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बांग्लादेश में। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन किया गया है बांग्लादेश में। अभी हम ऐसे कर रहे हैं, इसके बाद हम इसका MCQ फॉर्म लाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तब चीज़ें याद होंगी। उसके बाद MCQ के फॉर्म में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। वर्ष 2022 से पूर्व भारत में इंटरपोल की महासभा का आयोजन कब किया गया था? तो इससे पहले 1997 में किया गया था, 25 साल पहले, और अभी 2022 में की गई है इंटरपोल की 90वीं बैठक। ठीक है, जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। वर्ष 2023 में इंटरपोल की 91 नंबर की महासभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, 90 नंबर की इंडिया में होगी, जो हो चुकी है नई दिल्ली में 21 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। और 25 साल बाद भारत को मिली थी। इससे पहले भारत ने अध्यक्षता की थी 1997 में। वर्ष 2023 में इंटरपोल की 91 नंबर की महासभा आयोजन किया जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं आम सभा यानी 4th जनरल असेंबली का वर्चुअल आयोजन कब किया गया? तो 17 से लेकर 20 अक्टूबर 2022 के मध्य, जो वर्चुअली हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मैक्सिको में। यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया मैक्सिको में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो ये संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। और ये सम्मेलन का आयोजित किया गया किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जो है इसको आयोजित किया गया। यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 का सम्मेलन हुआ मैक्सिको में। भारतीय प्रतिनिधि कौन था? संस्कृति राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा किया गया। और इसको आयोजित किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा। मोंडिया कल्ट विश्व सम्मेलन का सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया? तो 1982 में। अगला पॉइंट है 25वें ग्लोबॉयल, ठीक है, ग्लोबॉयल इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आगरा, उत्तर प्रदेश में। सम्मेलन के दौरान किस प्रमुख गठबंधन का शुभारंभ किया गया? तो एशियाई पाम ऑयल गठबंधन का, APOA का, एशियाई पाम ऑयल गठबंधन का। और गठबंधन का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अतुल चतुर्वेदी। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पहला अध्यक्ष चुना गया है अतुल चतुर्वेदी को। 25वें ग्लोबॉयल इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया आगरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इस सम्मेलन के दौरान प्रमुख गठबंधन का शुभारंभ किया गया? तो कौन से? एशियाई पाम ऑयल गठबंधन का। अगला पॉइंट देखेंगे 22वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, भारत की तरफ से संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आते हैं संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2021 में दुशांबे, तजाकिस्तान में। और 23वां शिखर सम्मेलन आयोजन होगा भारत में वर्ष 2023 में। ठीक है, 21वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था दुशांबे, तजाकिस्तान में, जो 2021 में हुआ था। 22 का कहाँ होगा? तो 22 होगा समरकंद, उज्बेकिस्तान में। और 23वां होगा भारत, 2023 में। 2022-23 हेतु संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष कौन है? तो भारत है। अगला पॉइंट है 22वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, SCO के 8 पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से हैं? तो भारत है, कजाकिस्तान है, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो सारे तान और भारत, चीन, रूस। ठीक है, तो 5 तान में कौन है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, वर्तमान में SCO के 4 पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 4 पर्यवेक्षक, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। वर्ष 2023 में SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा भारत में, देख चुके हैं आप। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये टोक्यो, जापान में किया गया। यह इस संवाद का कौन सा संस्करण था? तो ये 2nd नंबर का 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया था, 2 नंबर का। अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस
कब से कब तक आयोजित की जाएगी, तो 20 से लेकर 26 अगस्त 2022 तक। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो हैलीफॉक्स कनाडा में, और 65वें नंबर का संस्करण है ये। अगला पॉइंट है समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी सम्मेलन, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन के 5वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया इसका। अगला पॉइंट है जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये सऊदी अरब में किया गया। जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों, जिसमें से मिस्र, इराक, जॉर्डन और अमेरिका, इतने लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। कौन कौन से खाड़ी सहयोग परिषद के जितने भी सदस्य थे, मिस्र, इराक, जॉर्डन और अमेरिका ने। I2U2 शासनाध्यक्षों के पहले आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो ये 14 जुलाई 2022 को किया गया। I2U2, ठीक है। अब I2U2 में क्या है, ऐसे आप समझिए IIUU, ठीक है। तो इंडिया है, इजराइल है, USA है और UAE है, ठीक है। तो इसको कर दिया गया I2U2। I2U2 पहल में कौन से शामिल हैं, तो भारत, इजराइल, USA और UAE। I2 का अर्थ क्या हो, तो I2 मतलब भारत और इजराइल, U2 का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। पहले I2U2 आभासी शिखर सम्मेलन में किस योजना की घोषणा की गई, तो भारत में एकीकृत फूड पार्क की योजना की घोषणा की गई थी पहले I2U2 आभासी शिखर सम्मेलन में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है विश्व शांति मंच यानी कि वर्ल्ड पीस फोरम के किस संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। विश्व शांति मंच के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ, तो बीजिंग, चीन में, ठीक है। और इसका विषय क्या था, तो प्रिजर्विंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, उसके बाद है कम्युनिटी कॉम्प्रिहेंसिवनेस और कोऑपरेशन, ठीक है। कम्युनिटी कॉम्प्रिहेंसिवनेस और कोऑपरेशन, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी UN महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये लिस्बन, पुर्तगाल में। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। कब से कब तक, तो 27 जून से लेकर 1 जुलाई तक। इस सम्मेलन की सह मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो केनिया और पुर्तगाल के बीच, मतलब किसके द्वारा की गई, तो केनिया और पुर्तगाल ने इसकी सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन किस सतत विकास लक्ष्य किससे संबद्ध है, तो ये SDG के 14वें लक्ष्य में ये शामिल है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन SDG 14 को जो है वो संबद्ध करता है। अगला पॉइंट है 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 26 से लेकर 28 जून तक किया गया। कहाँ किया गया है, तो ये स्लॉस एल्माउ, बेरीवलेस आल्प्स और जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में, यानी कि 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जर्मनी में। अगर स्थान की बात करेगा तो स्लॉस एल्माउ और बेरिवियन आल्प्स। जर्मनी द्वारा 48वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में किसको आमंत्रित किया गया, तो इसमें 5 देश थे, ठीक है। अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया और सेनेगल और साउथ अफ्रीका। वर्ष 2023 में G7 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये करेगा जापान। अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक 2022 में किन 2 अफ्रीकी देशों के सदस्य के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया है, तो गैबॉन और टोगो को। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक 2022 में किन 2 अफ्रीकी देशों को सदस्य के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया है, तो गैबॉन और टोगो को। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है, तो 56 है, ठीक है। उसके बाद चोगम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो किगाली, रवांडा में, ठीक है। जिसको चोगम 2022 का आयोजन किया गया किगाली, रवांडा में। इसकी अध्यक्षता की पॉल कागामे ने, ठीक है। पॉल कागामे जो है वो रवांडा के राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट है भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की, तो यूनाइटेड किंगडम। भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की, तो UK के साथ। अगला पॉइंट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भारत में। ऊपर भी हम देख चुके हैं। अगला पॉइंट है भारत के आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, तो बहरीन, जिसकी राजधानी है मनामा, ठीक है। बहरीन में किया गया मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। बहरीन में आम महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA के द्वारा, ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे किस देश ने युवा सांसदों के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की, तो ये की है इजिप्ट ने। युवा सांसदों के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है इजिप्ट ने। और इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था ये, तो 8वें नंबर का ये वैश्विक युवा सांसदों का सम्मेलन था। अगला पॉइंट है IISS सांग्री-ला डायलॉग एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है ये। तो ये कब आयोजित किया गया, तो जून 2022 में किया गया सिंगापुर में, ठीक है।
अगला पॉइंट देखेंगे, समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022 की मेज़बानी किस शहर ने की? तो ये लॉस एंजल्स अमेरिका ने की और ये 9वें नंबर का संस्करण था। अगला पॉइंट है, बिम्स्टेक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 25वां स्थापना दिवस मनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसको हिंदी में मत पढ़िए, वैसे देखना है तो बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। 25वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, ये जो बिम्स्टेक का 25वां सम्मेलन हुआ है स्थापना दिवस का, ये ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया इसका। अब बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, ये सारे पड़ोसी ही हैं, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगला पॉइंट है, पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम, फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो वी मुरलीधरन ने किया। और इस समीक्षा फोरम का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये मई 2022 में किया जाएगा। कहाँ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, तो न्यूयॉर्क में किया गया। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम का आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में, और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो वी मुरलीधरन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी कि रैड्स समिट की मेजबानी किसने की? तो भारत ने की। संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना समिट की मेजबानी की भारत ने। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये किया गया है दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में। वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम क्या है? तो कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद फरवरी 22 के सारे टॉपिक आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता इतना पुराना करंट अफेयर पूछेगा। फोकस हमें सिर्फ एक साल पे रहना है, यानी कि हमारा 14 मई को पेपर है, तो 15 अप्रैल से पहले से लेकर और जब तक एक साल काउंट होता है वहाँ तक का करंट अफेयर हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले उस पर। अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक। पहला पॉइंट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो चौथे नंबर पर हमारा भारत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के हिसाब से भारत चौथे नंबर पर है। जनवरी 2023 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में शीर्ष पर है अमेरिका। अगला पॉइंट है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 फर्स्ट क्वार्टर में जारी किया गया। ठीक है, और इसने कौन जारी करता है इसको? तो हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा। अब इस सूचकांक में पहले स्थान पर है जापान, जो वीज़ा मुक्त स्कोर उसका क्या है? तो 193 देशों में जापान वीज़ा फ्री वहाँ के नागरिक ट्रैवल कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में भारत का स्थान क्या है? तो 85 नंबर पर है, और भारत 59 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल हो सकता है। अगला पॉइंट है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2030 में शीर्ष 4 स्थानों पर कौन से शहर हैं? तो पहले स्थान पर है लंदन, फिर है म्यूनिक, फिर है सियोल और चौथे नंबर पर है ज्यूरिख। ठीक है, लंदन, म्यूनिक, सियोल और ज्यूरिख क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग के हिसाब से ये 4 शहर जो है वो टॉप पर हैं। और भारत में अगर देखी जाए तो सर्वोच्च रैंकिंग वाले शहर कौन कौन से हैं? तो मुंबई है पहले नंबर पर, बेंगलुरु, चेन्नई, फिर दिल्ली। ठीक है, MBCD। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई 103 पे है, बेंगलुरु 114 पे, चेन्नई 125 पे, दिल्ली 129 पे ओवरऑल रैंकिंग में शहरों की सूची में। लेकिन भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो मुंबई टॉप पर है, सेकंड पर है बेंगलुरु, तीसरे नंबर पर चेन्नई और चौथे पर है दिल्ली। अगला पॉइंट है, वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस ऑल राउंड द वर्ल्ड शीर्षक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड। अगला पॉइंट है, 2022 में फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची के किस संस्करण को जारी किया गया? तो ये 19वां संस्करण जारी किया गया था। और इसमें जो 3 महिलाएं शामिल हैं उसमें कौन कौन सी हैं? पहले टॉप 3 में तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, क्रिस्टीन लेगार्डे और कमला हैरिस, ये नंबर टॉप की 3 महिलाएं हैं। कौन कौन सी? उर्सुला वॉन डेर लेयन, क्रिस्टीना लेगार्डे और कमला हैरिस। अगर इस सूची में भारतीय महिलाओं की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो 36वें स्थान पर है ओवरऑल। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है, किस अमेरिकी पत्रिका द्वारा एशिया के हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी 2022 की सूची जारी की गई? तो फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। सूची में 3 भारतीयों को स्थान मिला है। पहले नंबर पर हैं गौतम अडानी, शिव नडार और अशोक सूता। अगला पॉइंट है, ICAO की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 48वें नंबर पर है भारत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान है 48वां, और टॉप पर है सिंगापुर। और कितने देशों को शामिल किया गया है इस रैंकिंग में? तो 187 देशों को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 15 नवंबर 2022 तक 8 अरब।
ठीक है, 8 अरब आबादी हो गई है पूरे विश्व की। रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा? तो वर्ष 2023 तक ही ये छोड़ देगा भारत। ठीक है। डे ऑफ 8 बिलियन कब मनाया गया? तो 15 नवंबर 2022 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डे ऑफ 8 बिलियन मनाया गया 15 नवंबर 2022 को, क्योंकि 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक रूप से 8 अरबवें व्यक्ति का जन्म किस देश में माना गया? तो ये फिलीपींस मनीला में माना गया। जो 8 अरबवां व्यक्ति ने जन्म लिया वो फिलीपींस के मनीला में लिया। सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से देखा गया है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे होंगे, पर प्रतीक क्या लिया गया? फिलीपींस मनीला को। अगला पॉइंट है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का जारीकर्ता कौन है? तो क्वैकरेली साइमंड्स। ठीक है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 का जारीकर्ता कौन है? तो क्वैकरेली साइमंड्स। और यह रैंकिंग जो है कितने संकेतकों पर आधारित हो? 11 संकेतकों पर आधारित है। ठीक है। रैंकिंग में कुल कितने संस्थानों को शामिल किया गया? तो 760 संस्थानों को शामिल किया गया। शीर्ष 3 कौन कौन से हैं ये देखेंगे। तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर दूसरे नंबर पर, और सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का। तो टॉप 3 में 2 चाइना के हैं, 1 सिंगापुर का है। शीर्ष 50 में भारतीय संस्थान कौन कौन से शामिल हैं? तो 40वें नंबर पर है आईआईटी बॉम्बे और 46वें नंबर पर है आईआईटी दिल्ली। शीर्ष 200 में भारतीय संस्थान कितने हैं? तो 200 में मात्र 19 संस्थान भारत के शामिल हैं। कुल रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया? तो 118। ठीक है, 100। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। अगर टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में अगर विश्व में सबसे टॉप पर कौन सा कॉलेज है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो लगातार 7वीं बार टॉप पर है। अगला पॉइंट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये विपो के द्वारा, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। अगला पॉइंट है, इस वर्ष सूचकांक के किस संस्करण को जारी किया गया? तो ये 15वें नंबर का है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन शीर्षक इंपॉर्टेंट है। तो नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। ठीक है, और 132 देशों को इसमें शामिल किया गया था। और शीर्ष पर है विपो में स्विट्जरलैंड। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की जो सूची है उसमें टॉप पर है स्विट्जरलैंड। अंतिम स्थान पर अगर बात करें तो गिनी है, और भारत में इसकी रैंक मिली है 40वीं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 40वीं। पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, अंतिम स्थान पर गिनी। आय समूह के आधार पर भारत को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो निम्न मध्यम आय श्रेणी में। अगला पॉइंट है, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट्स फॉर इंडिया किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये 11 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो 8 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। किस वर्ष तक विश्व की जनसंख्या 8.5 बिलियन होने का अनुमान है? तो 2030 में ही। अगला पॉइंट है, 2050 तक वर्ष 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितने होने का अनुमान है? तो 9.7 बिलियन या 10.4 बिलियन। 2050 तक 9.7 बिलियन और 2100 में विश्व की जनसंख्या हो जाएगी 10.4 बिलियन। भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे कब छोड़ देगा? तो 2023 में ही छोड़ देगा। ठीक है। वर्ल्ड सिटीज़ 2022 के अनुसार वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट के द्वारा। और 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितनी हो जाएगी? तो 675 मिलियन। ठीक है। अगला पॉइंट है, 15 जून 2022 को 34वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की गई। किसके द्वारा? तो आईएमडी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की गई। और इस रैंकिंग में विश्व की 63 अर्थव्यवस्थाओं को जो है शामिल किया गया है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2022 में पहले स्थान पर है डेनमार्क। भारत को इसमें स्थान मिला है 37वां। ठीक है, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत को स्थान मिला है 37वां। अगला पॉइंट है, प्रतिवर्ष वैश्विक शांति सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, सिडनी जारी करता है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक जो है वो रैंकिंग क्या कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 163 स्वतंत्र देश या क्षेत्रों को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। और अगर सबसे अशांत क्षेत्र बात करें, विश्व में सबसे अशांत क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, और विश्व में सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो यूरोप। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड। ठीक है, नाम से ही आपको कंफर्म हो जाएगा आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे शांत है आइसलैंड, सबसे अशांत है अफगानिस्तान।
अगर क्षेत्र की बात करें तो यूरोपीय क्षेत्र जो है वो सबसे शांतिपूर्ण है, और सबसे अशांत क्षेत्र की बात करें तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। 163 देशों की सूची में अगर भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग है 135वीं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबली लेड सिटीज इंडेक्स के अनुसार शीर्ष 20 शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो 4 शहर इसमें शामिल हैं। 4 शहर कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो नाइट फ्रैंक। ठीक है, शीर्ष स्थान पर है इस रैंकिंग में सिंगापुर। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबली लेड सिटीज इंडेक्स, इसमें टॉप पर है सिंगापुर। भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया है, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। बेंगलुरु 14वें नंबर पर, दिल्ली 17वें, हैदराबाद 18 और मुंबई 20। ठीक है, इस सूचकांक हाल ही में, अगला पॉइंट है, हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया गया। किसके द्वारा? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है इसके हिसाब से? तो वियना ऑस्ट्रिया जो पहले स्थान पर है। सबसे खराब शहर रहने के लिए दशमिक सीरिया जो 172वें नंबर पर है। भारत का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली, ओवरऑल रैंकिंग है 112। मुंबई दूसरे नंबर पर है, ओवरऑल देखेंगे तो 117वें नंबर पर। अगला पॉइंट है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोहा, कतर। ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट इसको चुना गया है। ठीक है, अगर भारतीय एयरपोर्टों को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है तो किसको दिया गया है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु को। ठीक है, अगला पॉइंट है, ब्रिटिश कंपनी क्वाकरेली साइमंड्स द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का 19वां संस्करण जारी किया गया 8 जून 2022 को। ठीक है, और इसमें भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है 41वां स्थान मिला है भारतीय संस्थाओं को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। ठीक है, और 200 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो 3, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार लगातार 11वें वर्ष कौन सा विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ रहा? तो मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। अगला पॉइंट है, वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया गया। तो सतत विकास रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें 163 देशों को शामिल किया गया है, और इसका विषय क्या है सतत विकास रिपोर्ट 2022 की? तो संकट के से सतत विकास तक, एसडीजी वर्ष 2030 और उसके आगे के रोड मैप के रूप में। ठीक है, लंबा है इसका थीम, संकट से सतत विकास तक, उसके बाद एसडीजी वर्ष 2030 और उसके आगे के रोड मैप के रूप में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, सतत विकास रिपोर्ट 2022 में प्रस्तुत सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पाने वाले नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? तो फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। ये सतत विकास रिपोर्ट 2022 में सूचकांक में पहले 3 स्थान पर नॉर्डिक देश हैं, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, भारत की रैंकिंग है सतत विकास लक्ष्य में 121वीं। अगला पॉइंट देखेंगे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। कितने देश शामिल है? तो 180। पहले स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क है। दूसरे तीसरे पर देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड है। भारत की रैंकिंग इसमें बहुत ही गड़बड़ है, 180वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 180। अगला पॉइंट है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 किसके द्वारा जारी की गई? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। कितने संस्थानों को इसमें शामिल किया गया? तो 616 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। शीर्ष संस्थानों की बात करें तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन की, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तीसरे नंबर पर। भारत के कुल 71 संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। अगर शीर्ष 5 की बात करें भारत में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर, IIT रोपड़, IIT इंदौर और IIT गांधीनगर। ठीक है, सूचकांक 2022 प्रकाशित हुआ 3 मई को। शीर्ष स्थान है नॉर्वे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है और लगातार ये 6वें बार जो है ये टॉप पर है। 2022 में भारत की रैंकिंग है 150वीं और 21 में हम थे 142वें नंबर पर। अगर अंतिम स्थान की बात करें तो अंतिम स्थान पर है उत्तरी कोरिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो है पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। भारत का स्थान है इसमें 43 नंबर पे। अगला पॉइंट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और 2022 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित 5 देश कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया, बुर्किना फासो और सीरिया। पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी 2012 में। ठीक है, 2012 में ये जारी की गई थी। यहाँ से देखते हैं, अगला पॉइंट क्या था? पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी 2012 में।
और ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट, और ये इसका 10वां संस्करण था। और 2022 में सर्वाधिक प्रसन्न देशों की अगर सूची की बात करें तो पहले स्थान पर है फिनलैंड, ठीक है। और विश्व का सबसे दुखी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। भारत की रैंकिंग क्या है? तो 136वीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर है, ठीक है। और ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है? तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है, जो वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक है एक। 2022 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 131वां है, ठीक है। अगला पॉइंट है, 9 फरवरी 2022 को वार्षिक सूचकांक में 11वां संस्करण जारी किया गया टॉम ट्रैफिक इंडेक्स का, ठीक है। और ये क्या बताता है? यातायात की स्थिति बताता है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा यातायात संकुलन ट्रैफिक कंजक्शन वाला शहर कौन सा है? तो इस्तांबुल, टर्की, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में यातायात संकुलन के स्तर के संदर्भ में विश्व के 10 शहरों में शामिल है भारतीय शहर कौन सा? तो मुंबई है 5वें नंबर पर और बेंगलुरु है 10वें नंबर पर। अगला पॉइंट देखेंगे, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 को जारी किया गया फरवरी 2022 में। इसके हिसाब से किसके द्वारा जारी किया जाता है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा। अगर क्षेत्रों और देशों की बात करें तो लोकतंत्र की स्थिति का वर्णन किया गया है, 165 स्वतंत्र देश और 2 टेरिटरीज को इसमें शामिल किया गया है। शीर्ष 3 देश कौन है? नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप 3 में है नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। अंतिम 3 की बात करेंगे तो अफगानिस्तान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया। भारत का स्थान इसमें 46वां है। अगर क्षेत्रवार अगर रैंकिंग की बात करें तो उत्तरी अमेरिका पहले पर है, पश्चिमी यूरोप, लैटिन अमेरिका और चौथे नंबर पर है एशिया और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगर बात करें तो ये सारे 2021 की रिपोर्ट्स आ गई हैं, ठीक है। तो वो हमें उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे के कल के लेसन में हम क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, उसके आगे के टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।